Hello students, good morning everybody. Welcome to Education Networks न्यू क्लास एसएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, एसएस की जो हमारी हिस्ट्री की बुक थी, हमारा इतिहास भारत 1 एट दिस टाइम रनिंग है, लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन की ये हमारी थर्ड क्लास है। 2 या 3 क्लास में ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। लेसन क्या हमारी बुक ही फिनिश हो जाएगी। इसके ऊपर आई विल स्टार्ट न्यू बुक ज्योग्राफी या सिविक्स। So student, don't waste time, please hurry up. Some few important questions related with lesson number 9. गुप्त काल, शासन, समाज एवं संस्कृति। फर्स्ट पॉइंट, सिंचाई के लिए सौराष्ट्र कहाँ में? गुजरात में। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। किसके लिए? इरिगेशन सिंचाई के लिए सौराष्ट्र में स्कंदगुप्त राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और क्या किया उसने? यातायात, भाई कन्वेंट्स के लिए जो व्हीकल वगैरह हैं इनके चलने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। उस काल में, कहाँ? गुप्त काल में हिंदुओं के भी अनेक मंदिर बने, जैसे कि बौद्ध मत की गुफाएं, चैत्य और मठ विहारों का निर्माण हुआ। भाई गुप्त काल में हिंदुओं के भी अनेक मंदिर बने, बौद्ध मत की गुफाएं, चैत्य और मठ विहारों का निर्माण हुआ। नाउ पॉइंट नंबर 4, चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ के सामाजिक जीवन की जो सोशल लाइफ, जो चीनी यात्री फाहियान आया था, गुप्त काल में आया था, वो उसने क्या किया भाई? उसने यहाँ क्या किया? चीनी यात्री जो फाहियान एक फॉरनर था, उसने यहाँ के सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की प्रशंसा की कि यहाँ का सामाजिक जीवन बड़ा अच्छा है, जो चीनी यात्री बाहर से अपने इंडिया के अंदर आया था। आपातकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे के कार्य, जैसे कि इमरजेंसी हो जाती है इसमें, जैसे कि ब्राह्मणों का कार्य है वेद शास्त्रों का गाना, क्षत्रियों का वेद शास्त्रों के बारे में नॉलेज देना, क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, और वैश्य और व्यापार से संबंधित शूद्रों का जो कूड़ा कचरा गंदगी वगैरह उठाने का काम होता था। लेकिन आपातकाल इमरजेंसी में जैसे कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण भी उसी काम करे, उस काम को शूद्र भी कर सकता था, और शूद्र के काम को ब्राह्मण भी, और वैश्य के काम को क्षत्रिय, क्षत्रिय के काम को वैश्य की। 4 जो ये हमारे ये वर्ण बन बताए गए, इसमें 4 वर्ण बताए गए, इसमें एक दूसरे के कार्य को वो कर सकते थे। इस तरह की कोई बाउंडेशन गुप्त काल में नहीं थी। मनुष्य अपने ही वर्ण में, जैसे कि मनुष्य अपने ही, जैसे कि वो क्षत्रिय में, ब्राह्मण सोसाइटी में, और ये कम्युनिटी में शूद्र कम्युनिटी, बेसिक कम्युनिटी में मैरिज करते थे, ऐसा इसमें बताया गया है। ऊंची जाति के व्यक्ति द्वारा निम्न जाति की स्त्री से विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। मान लो कि कोई हाई सोसाइटी का पर्सन है, मतलब गोल्डन कास्ट का था, और वो उसमें लोअर कास्ट में अपनी मैरिज कर लेता था, निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर लेता था, तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। राजाओं में बहुप्रथा प्रति, राजाओं में एक से ज़्यादा शादी कराने का जो प्रोसेस था, जो राजा लोग थे, किंग थे, वो एक से ज़्यादा मैरिज कर सकते थे। ऐसा कस्टम उनके अंदर अवेलेबल था। किसमें? राजाओं में। गुप्त काल में सूती और रेशमी कपड़े का, मतलब है जो सूती और रेशमी कपड़े का काफ़ी मात्रा में प्रयोग होता था। और विदेशी जातियों, जैसे कुषाणों के प्रभाव से कोट व पजामे, जैसे कोट और पजामा होते थे, इसका प्रभाव कैसे? विदेशी जातियों में जो कुषाण है, कुषाणों के प्रभाव से गुप्त काल में कोट और पायजामा का प्रचलन बढ़ गया था। पॉइंट नंबर 11, इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था। मतलब लोगों का मेन प्रोफेशन क्या था भाई? कृषि था, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। व्राहमीर ने वर्ष में 3 फसलें लेने का उल्लेख किया, जिसमें ठंड में जो रबी की फसल, और बरसात में खरीफ की फसल। जमीन पर व्यक्ति का अधिकार होता था, जो व्यक्ति था उस जमीन का मालिक होता था, बट वो पंचायत की अनुमति के बिना उस जमीन को खरीद बेच नहीं सकता था। तो जमीन का मालिक तो होता था, बट उसको बेचने के लिए किसकी? पंचायत की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई विल टेल यू इन दिस क्लास। नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर 1। भाई सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में और किसने करवाया? भाई गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने करवाया। सेकंड, अच्छा, ये बौद्ध मत की गुफाएं और चैत्य मठ विहारों का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। ठीक है। और चीनी यात्री ने गुप्त काल में कहाँ किस चीज़ की प्रशंसा की? वहाँ के सामाजिक जीवन की प्रशंसा की। अच्छा,
ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय एक दूसरे के कार्य कब कर सकते थे? आपातकाल के दौरान ब्राह्मण शूद्र वैश्य एक दूसरे के कार्य कर सकते थे। मनुष्य कहाँ शादी करता था? अपने ही वर्ण में शादी करता था। और पॉइंट क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कोई उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता था उसे क्या कहते थे? उसे अनुलोम विवाह कहते थे। राजाओं में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? भाई देखो पॉइंट नंबर 8 के अंदर इसको शो किया गया कि राजाओं के अंदर बहु प्रथा, एक से ज़्यादा मैरिज करने का कस्टम अवेलेबल था। क्वेश्चन नंबर 9, भाई सूती और रेशमी कपड़े का प्रयोग किस काल में हुआ? गुप्त काल में होता था। कहाँ होता था? गुप्त काल में किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग होता था? सूती और रेशमी कपड़ों का। कोट और पजामे का प्रभाव किससे बढ़ गया? कुषाणों के प्रभाव से। जो किससे मतलब कोट और गुप्त काल में कोट और पजामे का प्रभाव कैसे कारण बढ़ गया? विदेशी जातियां जैसे कुषाणों के प्रभाव से। अच्छा, इसमें गुप्त काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? भी एग्रीकल्चर था। वराहमिहिर ने एग्रीकल्चर के बारे में क्या बताया? वर्ष में 3 फसलें, ठंड में रबी और बरसात में खरीफ की फसल लेने का उल्लेख किया है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बताया गया, भी पॉइंट नंबर 12, इसमें क्या डिस्कस किया गया है? इसमें बताया गया कि वे क्या व्यक्ति का जमीन पर अधिकार होता था? जमीन पर अधिकार होता था, बट वो किसकी परमिशन से उसको बेच खरीद नहीं सकता था? पंचायत की अनुमति के बिना। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। जो हमारी आज की क्लास थी यहीं पर फिनिश हुई। सो मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ related with lesson number 9. That's for enough today. Thanks for this cooperation.